वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंथोसिरोज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एंथ्रीडियम के बारे में। कैसे एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंथोसिरोज की लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंथ्रीडियम के बारे में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है एंथोसिरोज के अंदर, तो एंथोसिरोज जो है ये मोनोसियस और होमोथेलिक हो सकता है। जैसे कि ये एंथोसिरोज फ्यूजिफोर्मिस, गोलानी एंड पंक्टेटस के अंदर होता है, या तो ये डायोसिस और हेट्रोथेलिक हो सकता है। ठीक है? जैसे कि एंथोसिरोज हिमालयनेंसिस के अंदर, हेलाई के अंदर, इरेक्टस एंड पियर्सोनी के अंदर होता है। तो ये मोनोसियस और होमोथेलिक भी हो सकते हैं, डायोसिस और हेट्रोथेलिक भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही थैलस के ऊपर भी हो सकते हैं, और ये हेट्रोथेलिक यानी कि अलग अलग थैलस के ऊपर भी हो सकते हैं। अब ये जितने भी मोनोसियस होते हैं यहाँ पे, मोनोसिस जो है प्रोट्रेंड्रस होते हैं। ठीक है, मोनोसियस कैसे होते हैं? प्रोट्रेंड्रस होते हैं। प्रोट्रेंड्रस का मीनिंग पहले, ठीक है, और एंड्रस का मीनिंग यहाँ पे यानी मेल पार्ट। तो इसके अंदर एंथ्रीडिया जो है मिच्योर बिफोर द आर्किगोनिया। यहाँ पे एंथ्रीडिया पहले मिच्योर होगा आर्किगोनिया से। ठीक है, मोनोसियस और होमोथेलिक स्पीसीज के अंदर प्रोटोएंड्रस कंडीशन होगी जिनके अंदर एंथ्रीडिया पहले मिच्योर होगा आर्किगोनिया से। ठीक है, तो ये एंथोसेरोस के अंदर होता है। Both male and female sex organs are embedded in the dorsal surface of the thallus. थैलस का जो डोर्सल सरफेस होता है उसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर फंसे हुए होते हैं। दे डिवेल्प जस्ट बिहाइंड द ग्रोइंग एपिकल रीजन। एंड ये जस्ट जो एपिकल रीजन होता है उसके पीछे ही ग्रो करते हैं। The development is probably affected by photoperiod. इनकी डेवलपमेंट फोटोपीरियड से अफेक्ट ही जाती है, यानी कि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है उससे इनकी जो भी डेवलपमेंट है वो अफेक्ट की जाएगी। जैसे कि डिमिनिशिंग फोटोपीरियड जनरली फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। जैसे जैसे फोटो पीरियड घटेगा, ठीक है, जैसे जैसे फोटो पीरियड घटेगा उस टाइम पे डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडिया हो सकता है, आर्किगोनिया हो सकता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगती है। जैसे जैसे फोटो पीरियड घटेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वैसे वैसे सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट जनरली स्टार्ट हो जाती है या फिर वो फेवर करती है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो होंगे एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हम बात करेंगे एंथ्रीडियम की। एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट कैसे होगी एंड मेच्योर एंथ्रीडियम का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट के अंदर एंथ्रीडिया अकर सिंगली और इन ग्रुप्स विद इन क्लोज कैविटीज। हमने देखा था एंथ्रीडिया और सेक्स ऑर्गन्स कहाँ ग्रो होते हैं, डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस के ऊपर ग्रो होते हैं। तो ये सिंगली हो सकते हैं या तो ये ग्रुप्स के अंदर होते हैं, क्लोज कैविटीज के अंदर होते हैं जिनको एंथ्रीडियल चैम्बर्स बोला जाता है। ठीक है, क्लोज कैविटीज होंगी जिनको एंथ्रीडियल चैम्बर बोला जाएगा। लाइक इस डायग्राम के अंदर ये एंथ्रीडियल चैम्बर है एक। These chambers develop on the dorsal surface of the thallus. ठीक है, थैलस के डोर्सल सरफेस के ऊपर ये चैम्बर्स डिवेल्प होंगे, बट दे डू नॉट ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द थैलस। लेकिन ये डोर्सल सरफेस के ऊपर ओपन नहीं होंगे। A superficial dorsal cell lying close to the growing apex divided by a periclinal wall into an outer roof initial and an inner enthedial initial. अब लाइक मार्केंसिया के अंदर हमने बात की थी कि कुछ सुपरफिशियल डोर्सल सेल्स होती हैं, वो क्या करेंगी, वो सेल्स जो है वो एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह एक्ट करेंगी, फिर उनके अंदर डिवीजन होगी एंड देन फर्दर डिवीजन डिवीजन करके एंथ्रीडियम फॉर्म डिवेल्प हो जाएगा। तो इसके अंदर सुपरफिशियल डोर्सल सेल जो कि क्लोज टू द ग्रोइंग एपिक्स होती है, डिवाइड्स बाय अ पेरिक्लाइनल वॉल। वो क्या करेंगी, पेरिक्लाइनल वॉल के थ्रू डिवाइड करेंगी। एंड पेरिक्लाइनल वॉल के थ्रू डिवाइड करने के बाद ये यहाँ पे फॉर्म कर लेती है, एक यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगी रूफ इनिशियल। ठीक है, एक फॉर्म कर लेगी यहाँ पे रूफ इनिशियल और एक ये फॉर्म कर लेगी एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है,
आउटर रूफ इनिशियल एंड इनर एंथीरियल इनिशियल ये फॉर्म कर लेती है। द एंथीरियल इनिशियल इज दस एंडोजीनियस रेदर देन सुपरफिशियल एज इन अदर ब्रायोफाइट्स। अब वो सुपरफिशियल सेल के अंदर ही डिवीजन होके एंथीरियम की डेवलपमेंट होती है, जैसे मार्केंसिया के अंदर हमने देखा था। लेकिन एंथोसिरोस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंथीरियल इनिशियल है, अब इसके अंदर ये जो एंथीरियल इनिशियल है जिससे एक्चुअली एंथीरियम बनना है, वो क्या है, वो इनर साइड में है, तो इसलिए इसको एंडोजीनियस बोला जाता है एंथीरियल इनिशियल को, रादर देन सुपरफिशियल, जैसे कि अदर ब्रायोफाइट्स के अंदर। इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, यहाँ पे एक म्यूसिलेजिनस कैविटी यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक म्यूसिलेजिनस कैविटी इनके बीच में ही बननी स्टार्ट हो गई है। सून डिवेल्प बिटवीन द रूफ इनिशियल एंड द एंथीरियल इनिशियल। ठीक है, रूफ इनिशियल एंड एंथीरियल इनिशियल दोनों के बीच में एक म्यूसिलेजिनस कैविटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस कैविटी इनलार्ज टू फॉर्म एंथीरियल चैम्बर, एंड धीरे धीरे करके ये कैविटी जो है इनलार्ज हो जाएगी एंड फाइनली ये एंथीरियल चैम्बर फॉर्म कर लेगी। अब फर्स्ट डिवीजन जो होगी रूफ इनिशियल की, ये जो रूफ इनिशियल था यहाँ पे, ये वाला रूफ इनिशियल के अंदर फर्स्ट डिवीजन होगी। तो रूफ इनिशियल के अंदर फर्स्ट डिवीजन होती है पेरिक्लाइनल, एंड इसके बाद बहुत सारी एंटीक्लाइनल डिवीजन होती है। फर्स्ट पेरिक्लाइनल होगी, देन एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी, एंड इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ टू लेयर्ड रूफ ऑफ द एंथीरियल चैम्बर। एंथीरियल चैम्बर की ये म्यूसिलेजिनस कैविटी हो गई, एंड ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकंड लेयर होगी। तो इस वे में यहाँ पे टू लेयर्ड एंथीरियल चैम्बर की बन जाती है, या फिर टू लेयर्ड रूफ बन जाती है एंथीरियल चैम्बर की। The interior initial become almost spherical before it divides, and divide करने से पहले ये क्या हो जाता है, ये बिल्कुल spherical बन जाता है। लाइक यहाँ से डिवाइड, ये डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये पहले ये जो है ये नहीं था, रेक्टेंगल सा था थोड़ा सा, ये फिर क्या हो जाता है, स्फेरिकल बन जाता है डिवीजन से पहले। तो सबसे पहले क्या था, सुपरफिशियल सेल्स थी। सुपरफिशियल सेल्स क्या करेंगी, दो के अंदर डिवाइड होंगी, एक रूफ इनिशियल बना लेगी, एक एंथीरियल इनिशियल बना लेगी। अब रूफ इनिशियल फर्दर क्या करेगा, रूफ इनिशियल पेरिक्लाइनल वॉल से डिवीजन करेगा, देन मेनी एंटीक्लाइनल डिवीजन करेगा, जिसकी वजह से जो है फॉर्मेशन हो जाएगी टू लेयर्ड रूफ। ठीक है, टू लेयर्ड रूफ की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड इससे पहले यहाँ पे म्यूसिलेजिनस कैविटी भी बन जाती है बिटवीन रूफ इनिशियल एंड एंथीरियल इनिशियल के बीच में। अब टू लेयर्ड यहाँ पे क्या बन जाता है, टू लेयर्ड रूफ यहाँ पे एंथीरियल चैम्बर की फॉर्म हो गई। अब कुछ स्पीसीज के अंदर एंथोसिरोज की जो ये स्फेरिकल सेल बनी है, ये डायरेक्टली एक सिंगल एंथीरियम के अंदर डेवलप कर जाती है। लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर, जैसे कि एंथोसिरोज इरेक्टस के अंदर, इट डिवाइड्स वर्टिकली इनटू 2 to 4 और मोर डॉटर सेल्स। ये वर्टिकली डिवीजन करेगी, एंड ये दो और उससे ज्यादा, दो से चार या फिर उससे ज्यादा डॉटर सेल्स बनाएगी, एंड ये हर एक डॉटर सेल एक एंथीरियम फॉर्म करेगी। ठीक है, या तो ये सिंगल सेल थी, सिंगली एंथीरियम बना लेगी, सिंगल एंथीरियम बना लेगी, या तो ये वर्टिकली डिवीजन करके हर एक डॉटर सेल जो बनेगी वो एक नया एंथीरियम बना दे। इसके बाद जो स्फेरिकल सेल थी उसके आगे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो एंथीरियल इनिशियल थी जो कि स्फेरिकल हो गई थी डिवीजन से पहले, वो दो वर्टिकल डिवीजन के ऊपर जाएगी। एक तो यहाँ पे जैसे कि ये सेल थी, दो, एक पहली वर्टिकल डिवीजन ऐसे हुई राइट एंगल, एंड दूसरी डिवीजन जो है टू वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एंड दूसरी इसके राइट एंगल के ऊपर होगी, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे 4 सेल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे 4 सेल्स फॉर्म हो गई। नाउ अ ट्रांसवर्स वॉल इज लेड डाउन। अब इसके बीच में एक ट्रांसवर्स वॉल लगेगी, जिसकी वजह से ये चार जो है वो 8 के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, एंड ये अरेंज हो जाएगी दो टायर्स, जो कि 4 का एक होगा। ठीक है, ये सेल जो है अरेंज हो जाएगी दो टायर्स के अंदर, जिसके अंदर हर एक टायर के अंदर 4 सेल्स होंगी। द सेल्स ऑफ द लोअर टायर आर कॉल्ड स्टोक। ठीक है, लोअर टायर की जो सेल्स होंगी उनको स्टोक बोला जाएगा, एंड दे डिवाइड बाय ट्रांसवर्स वॉल। ये ट्रांसवर्स वॉल से डिवाइड करेंगी, मल्टी सेलुलर स्टोक एंथीरियम की बना देंगी।
द सेल्स ऑफ द अपर टायर, अब अगर हम इन एंथ्रीडियल सेल्स की, इन अपर टायर वाली सेल्स की बात करें, टायर फॉर्म द बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम, ये एक्चुअली एंथ्रीडियम की बॉडी फॉर्म करेंगे। द डिवाइड बाय ट्रांसवर्स वॉल एंड फॉर्म अ 8 सेल्ड, जिसको ऑक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है, ये 8 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, 4 यहाँ पे दिखा रही, 4 इसके अपोजिट होती है, बिल्कुल बैक में होती है, तो ये एक ऑक्टेंट बन जाएगा नहीं, जिसके अंदर 8 सेल्स होती है। Each cell of the octant then divides by a curved periclinal wall so that 8 outer primary jacket cells are differentiated from the 8 inner primary androgonial cells। अब ये क्या करेंगी, ये डिवाइड करेंगी, फर्दर डिवाइड करके ये जो है 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, अपने आप को अरेंज हो जाएंगे, या फिर इन 2 लेयर्स में से एक यहाँ पे 8 सेल्स की आउटर प्राइमरी जैकेट बन जाएगी। ये जो यहाँ पे ये बनी है, ये क्या है, ये आउटर प्राइमरी जैकेट बन जाएगी, एंड अंदर वाली जो सेल्स है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाएगी। ठीक है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाएगी। द प्राइमरी जैकेट सेल्स डिवाइड ओनली एंटीक्लाइनली एंड फॉर्म सिंगल लेयर्ड वॉल या जैकेट ऑफ द एंथ्रीडियम। एंड ये क्या करेंगी, ये एंटीक्लाइनली, सिर्फ एंटीक्लाइनली ही डिवाइड करेंगी, एंड ये एक पूरी जैकेट जो है एंथ्रीडियम की वो फॉर्म कर देंगी। The jacket cells contain chloroplast, as such the mature antheridium is green in color। ठीक है, एंड एज सच, ठीक है, जैसे कि इन जैकेट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसकी वजह से जो मेच्योर एंथ्रीडियम होगा उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। The primary androgonial cells undergo many regular divisions to form mass of the androcyte mother cell। एंड इसके बाद जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है, ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स थी, ये बहुत सारी रेगुलर डिविजन्स के अंडर जाएगी, एंड डिविजन्स के बाद यहाँ पे एक मास बना लेगी एंड्रोसाइट मदर सेल। ठीक है, ये क्या बना लेगी, एंड्रोसाइट मदर सेल्स का एक मास बना लेगी। द एंड्रोसाइट मदर सेल देन डिवाइड टू फॉर्म 2 एंड्रोसाइट। अब इसके बाद ये डिवाइड करके 2 एंड्रोसाइट मदर सेल्स के अंदर ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर हम बात करें, इसके अंदर ये बन गई है, 2 के अंदर बन गई है, ये क्या बन गई है, एंड्रोसाइट मदर सेल बन गई है। एंड इसके बाद एंड्रोसाइट मदर सेल जो है ये एंड्रोसाइट मदर सेल डिवेल्प टू फॉर्म 2 एंड्रोसाइट, ये 2 एंड्रोसाइट फॉर्म कर लेगी। ईच ऑफ दिस मेटामॉर्फोज्ड इनटू बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड। एंड इसके बाद ये दोनों की दोनों क्या करेंगी, ये बन जाएंगी बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड। ठीक है, क्योंकि इनको एंथ्रोजोइड ही बनाना है, तो ये क्या बन जाएगी, एंथ्रोजोइड के अंदर फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद मेच्योर एंथ्रीडियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे मेच्योर एंथ्रीडियम हैज अ क्लब शेप और पाउच लाइक बोन ऑन अ सिलेंडर। ये एक स्ट्रोक होगी और ये इसके ऊपर ये एक ऐसा क्लब शेप और पाउच शेप का स्ट्रक्चर देखने को। The wall of the antheridium is composed of a single layer of plastid containing polygonal or elongated cells। इसकी जो wall होती है वो single layered plastid containing polygonal और elongated cells की बनी होती है। This cell enclose a mass of androcyte, और इसके अंदर जो है एंड्रोसाइट्स का मास बंधा हुआ होता है, विच इवेंचुअली मेटामॉर्फोज्ड इनटू एंथ्रोजोइड, जो कि इवेंचुअली क्या करेगा, मेटामॉर्फोज्ड हो जाएगा एंथ्रोजोइड्स के अंदर। इसके बाद डिहाइसेंस होगी एंथ्रीडियम की, इसको एंथ्रीडियम को जाना है और एंथ्रीडियम को फिर फीमेल पार्ट या फिर आर्किगोनियम तक पहुंचना है, तो इसकी डिहाइसेंस होगी। इसके लिए द रूफ ऑफ द एंथ्रीडियल चैम्बर, ये जो रूफ थी इसकी, ठीक है, ये एक मेच्योर एंथ्रीडियम है जो कि बाइफ्लैजिलेटेड है। अब इसकी जो रूफ थी, ये रूफ ऑफ द एंथ्रीडियम चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर रप्चर इरेगुलरली एज द एंथ्रीडियम मैच्योर। जैसे जैसे एंथ्रीडियम मैच्योर होगा तो ये वॉल क्या हो जाएगी, ये रप्चर हो जाएगी, और यहाँ से एट दिस स्टेज मैनी एंथ्रीडिया कैन बी सीन कप लाइक एंथ्रीडियल चैम्बर। इसके अंदर ये एक कप, जैसे ये रप्चर होगी तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उसके अंदर बहुत सारे एंथ्रीडियल चैम्बर, इसके अंदर बहुत सारे एंथ्रीडिया देखने को मिल सकती हैं। Apical cells of the exposed entheridial wall absorb water and separate from each other, giving rise to an aperture। अब ये क्या करेगी, ये यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करेगी और ये ओपन हो जाएगी, एंड एक एपरेचर फॉर्म यहाँ पे कर देगी।
द मास ऑफ द एंथ्रोजोइड्स इज लिबरेटेड द सराउंडिंग फिल्म ऑफ वाटर, एंड जो यहाँ पे वाटर इसने एब्जॉर्ब किया था और सराउंडिंग फिल्म यहाँ पे बन गई थी, एक लेयर वाटर की बन गई थी, उसके अंदर ये एंथ्रोजोइड लिबरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनको फीमेल पार्ट तक पहुंचने के लिए, फर्टिलेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर के अंदर ये स्विम करके फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे, तो ये सराउंडिंग फिल्म ऑफ वाटर के अंदर लिबरेट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने एंथ्रीडियम के बारे में, एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट के बारे में, एंड क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसकी लिबरेशन होती है, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्कीगोनियम के बारे में डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट एंड मेच्योर आर्कीगोनियम के बारे में, एंड देन फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ये सब स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।